नमस्ते दर्शक मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने थायराइड रोग को आसन के द्वारा कैसे क्योर करते हैं वो देखा। आज हम आसन में हम समयोत्ता प्राप्त करने के बाद प्राणायाम अभ्यास से हम कैसे थायराइड के रोग को क्योर करते हैं उसकी विधिवत आज हम अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास की बात चल रही हो और उसमें प्राण ऊर्जा की बात ना हो वो तो मुमकिन ही नहीं है। आज हम प्राणायाम के प्रभावशाली अभ्यास के द्वारा हमारी प्राण ऊर्जा को प्रबल करके हमारे जो शरीर में रोग है उससे ही मुक्त नहीं होना है, अपितु समग्र स्वायत्तता को हमें प्राप्त करके ये भौतिक जीवन को बहुत ही उन्नत तरीके से जीना है। और इस अभ्यास के लिए हम सबसे पहले ये जो थायराइड और क्यों होता है, थायराइड होने की वजह, उसको क्योर करने के लिए आहार, कुछ क्रियाएं, कुछ मुद्राओं का भी अभ्यास साथ में आज हम करने वाले हैं। तो हम पहले उसके प्राणायाम के अभ्यास के बारे में आज अभ्यास शुरू करते हैं। तो थायराइड जो रोग है उसमें सबसे पहले उसको होने की मुख्य वजह ये भी है कि शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम प्राणायाम के अभ्यास से परिपूर्ण करेंगे। तो कैसे करते हैं? तो कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्राणायाम दिए हैं। आज हम चिकित्सात्मक रूप से उन प्राणायामों का कैसे अभ्यास करते हैं पर्टिकुलर थायराइड रोग के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हम कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे तो उसमें हम वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या बहुत पीड़ित है, बहुत हमारी अवस्था हो गई है, नहीं बैठ सकते तो आराम से सुखासन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव है तब तक आप वज्रासन में जब प्राणायाम करो, मुख्य रूप से कपालभाति, तो वो बहुत लाभकारी होती है। तो कपालभाति करते समय, कपालभाति एक प्राणायाम भी है और शुद्धि क्रिया भी है। हमारे भीतर जितनी भी अशुद्धियां है, अनवांछित तत्व है, ये कपालभाति के अभ्यास से भीतर से क्योर होते हैं। तो ये कपालभाति कमालभाति भी है, ठीक है। तो देखो, जब हम इसका अभ्यास करते हैं ना तो कुछ समय की भी पाबंदी होती है। तो उसके साथ साथ हम कुछ ये मुद्राओं के बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी लगा के बैठते हैं हम। तो ये सूर्य मुद्रा को अग्नि मुद्रा भी बोलते हैं। तो इस मुद्रा में हमें बैठना है और कपालभाति का अभ्यास करना है। प्रत्येक जब सांस बाहर निकालते हैं उसमें हमें भाव भी बनाना है। देखो, अभ्यास में, योग में भाव भी बहुत मायने रखता है। तो प्रत्येक अभ्यास में भाव भी बनाना है कि मैं भीतर से स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे भीतर कोई नेगेटिविटी नहीं है, सारा विष इस ब्रह्मांड मेरे अंदर से ग्रहण कर रहा है और ब्रह्मांड में जितनी भी सकारात्मकता है, जितनी मेरे रोग को नष्ट करने के लिए ऊर्जा है, मुझे प्रदान कर रहा है। उसी भाव के साथ प्रत्येक श्वास को बाहर निकालना है और भीतर से हमें कपालभाति के द्वारा झाड़ू पोछा लगाना है। जैसे हमारे घर को हम स्वस्थ करते हैं, वैसे ही हमारे गट को भी हमें स्वस्थ करना है। चलिए करते हैं अभ्यास। मुख मुद्रा पे थोड़ी सी स्माइल रहेगी और प्रत्येक श्वास को बाहर निकालने का हम अभ्यास करेंगे। आंखें बंद। जब भी आप नए साधक हो तो 5 या 10 बार ये अभ्यास करके तुरंत आपके गर्दन को, दाढ़ी को छाती से लगा देना है। थोड़ी देर के लिए जितनी आपकी क्षमता है, फिर तुरंत सांस को भर लेना है। जब आप थायराइड के लिए कपालभाति करते हो तो बीच में आपको रुक के ये जलंधर बंद का अभ्यास करना होता है। जलंधर बंद माने श्वास को बाहर ही हम निकाल के गले को सिकुड़ के दाढ़ी को छाती से लगा देते हैं, उसको बाह्य कुंभक के साथ अभ्यास करते हैं। उसको भी आप डिटेल में मैं सिखाऊंगी। तो
चिकित्सात्मक रूप से जब थायराइड का अभ्यास करते हैं तो कपालभाति का अभ्यास आपको मुख्य रूप से ऐसे करना है। मैं यहाँ 5 या 25 बार अभ्यास किया ऐसे नहीं, आप लोगों को 5 से 15 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास करना है, तभी उसके अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हो। अब आपका घट शुद्ध हो चुका है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो है थायराइड रोग के लिए वो उज्जयी प्राणायाम है। उसके नाम में ही उसके गुण हैं। उज्जयी माने आपको ऊपर की तरफ उठाता है, आपको विजयी बनाता है। देखो, उज्जयी प्राणायाम भी थायराइड रोग में कैसे करना है यहाँ हम चिकित्सात्मक रूप से देखेंगे। जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे नहीं करना है। तो हम 5-7 बार इसका रिपीटिशन करके अभ्यास करेंगे। तो देखो, कुछ हमारी नर्व्स होती है, मांसपेशियां जो गले की होती है उसमें कंपन पैदा होती है, तो वो जो अपनी सुप्त अवस्था में बैठी है तो वो जागृत होती है और क्रियान्वित होती है, ये जो वाइब्रेट हो रहा है उससे। और ये गले की जो नस नाड़ियां है उसको मस्तिष्क तक जाने और आने का भी एक रास्ता है। तो ये कंपन पैदा करने से अपितु रोग में से ही आप निष्कर्षण नहीं पा सकते हो, लेकिन ये उज्जयी प्राणायाम कुछ आध्यात्मिक उन्नति के जो अंदर मस्तिष्क में जो हमारे ग्रंथियां हैं उसको भी प्रभावित करती है। तो हमारा सिर्फ रोग में से ही मुक्त नहीं करता है, समग्र स्वायत्तता को आप प्राप्त करते हो। समग्र स्वायत्तता माने ये योग अभ्यास जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उन्नत बनाता है। तो चलिए, उज्जयी प्राणायाम का आज हम चिकित्सात्मक रूप से थायराइड में अभ्यास सीखते हैं। तो आपको गले को थोड़ा सा सिकुड़ के गले से रगड़ती हुई सांस नाक से भरना है और बाद में छोड़ देना है। तो गले में कुछ कंपन भी होगा और उसकी आवाज भी होगी। चलिए, सांस भरते हैं नाक से धीरे धीरे। जब आप सांस भरोगे तो यहाँ खड्डा सा हो जाएगा, जैसे आप गले को सिकुड़ते हो। ऐसे आपको निरामय अभ्यास करना है। आपको 5 से 15 बार नित्य इसका अभ्यास करना है। अब इसमें आप पारंगत हो गए हो तो थोड़ा सा एडवांस अभ्यास, क्योंकि कुंभक को ही प्राणायाम बोला है, तो जलंधर बंद के साथ कुंभक को ऐड करते हुए आपको ये उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो गले से रगड़ती सांस भरेंगे, राइट नासिका को बंद करके दाढ़ी को हम थोड़ा सा छाती से लगा देंगे। कुंभक लगाना है, मैं बोल सकती हूँ, मैंने लगाया नहीं इसलिए, नहीं तो आवाज भी नहीं आती। धीरे धीरे लेफ्ट नासिका से सांस को निकाल देना है। ये हुआ कुंभक के साथ अभ्यास। हम 2-3 रिपीटेशन और करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। ये अंतः कुंभक, जलंधर बंद के साथ हमने अंतः कुंभक लगाया और फिर श्वास को भीतर ही रोक के रखा और हमारी चंद्र नाड़ी से उसको निकाल दिया। चलिए और समझते हैं। गले से रगड़ते सांस भरिए, तो ये जलंधर बंद जो है आप थोड़ी स्वायत्तता अभ्यास में, प्राणायाम में, आसन में, प्राणायाम में और अच्छे से प्राप्त कर लो, उसके बाद ही करना है। तो ये जलंधर बंद जो है उसमें गले को लॉक करके
आप आंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों में इसका अभ्यास कर सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांस अभ्यास है, तो थोड़ी सजगता के साथ अभ्यास करना है प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास गलत तरीके से किया तो आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। तो बहुत ही कोई अच्छे योग गुरु के सानिध्य में रह के ही आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है, और प्राणायाम ही आपको बहुत श्रेष्ठतम परिणाम भी देते हैं और आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। चलिए, अब उज्जयी के बाद दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको थायराइड रोग में जो चयापचय की समग्र शरीर की जो क्रिया है उसमें आपको बेनिफिट करता है। वो हाइपो और हाइपर दोनों थायराइडिज्म के जो मरीज है इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इस चिकित्सात्मक रूप से कैसे करना है, तो आपको राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाना है। शुरुआत करते हैं, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस भरनी है। दोनों नासिकाओं को सांस भरते ऐसे बंद कर दीजिए, तुरंत लॉक लगा दीजिए। अथा संभव धीरे से गर्दन को ऊपर करके आपकी राइट साइड से सांस को निकाल दीजिए। फिर धीरे से राइट साइड से ही सांस भरिए। फिर दोनों नासिकाओं को लॉक करके कुंभक लगा दीजिए। धीरे से आपकी लेफ्ट नासिका से सांस को निकाल दीजिए। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 30 से अधिक राउंड का आपको नित्य अभ्यास करना है। आइए 1-2 आवर्तन और हम सीखते हैं। मुख्य रूप से थायराइड है तो आपको आपका ध्यान भी आपके विशुद्धि चक्र गले में ही रखना है और प्राणायामों का अभ्यास करना है। और मुख्य जलंधर बंद भी आंतः और बाह्य कुंभक में कैसे करना है वो भी मैं आज आपको प्राणायाम के साथ बताती हूँ। चलिए फिर से एक बार अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का। लेफ्ट नासिका से सांस भरते हैं, दोनों नासिकाओं को लॉक कर देते हैं आंतः कुंभक के साथ। मैंने प्राणायाम नहीं किया है इसलिए बोल सकती हूँ, आपको बोलना नहीं है अभ्यास करते समय। मैं यहाँ आपको सिखा रही हूँ इसलिए बातें बोल रही हूँ। धीरे से जलंधर बंद के साथ आपको अंतः कुंभक लगाते हुए ये थोड़ी को आपको चेस्ट से लगा देना है। धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए राइट नासिका से सांस को निकाल दिया। फिर से राइट से ही सांस भरिए, कुंभक लगाते हुए जलंधर बंद लगाते हुए अथा संभव आपको रुकना है। फिर लेफ्ट नासिका से सांस को निकाल देना है। फिर से लेफ्ट से ही सांस भरिए, दोनों नासिकाओं को लॉक कर दीजिए। दाढ़ी को छाती से लगाइए, राइट नासिका से सांस को निकाल दीजिए। राइट से ही सांस को भरिए, लॉक लगा दीजिए। लेफ्ट से सांस को निकाल दीजिए। ऐसे कुंभक के साथ अभ्यास जब करते हैं तो बहुत ही कल्याणकारी परिणाम हमें थायराइड रोग में प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो अधिक कुंभक न करें, बाकी नॉर्मल व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब अगला प्राणायाम हम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। देखो, हाइपो और हाइपर 2 टाइप के थायराइड के रोग होते हैं। जो हाइपो है उसमें चयापचय की जो क्रिया है वो मंद होती है और उसमें हमारी अग्नि जो है वो मंद होती है। तो उसको उत्तेजित करने के लिए ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है सहायभूत होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी जो जठराग्नि है वो उत्तेजित होती है और आपके रोग में उसको निष्कर्षण पाने के लिए अच्छा परिणाम देती है। तो भस्त्रिका में कैसे हमें अभ्यास करते हैं, देखो शुरू में जब भस्त्रिका करते हैं तो आपको नहीं आता है
और नहीं आता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो शुरू में जब है तो भस्त्रिका को क्रिया के रूप में हम अभ्यास करेंगे। तो श्वास भरते हुए दोनों मुट्ठी ऊपर जाएंगी, खुल जाएंगी और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फोर्स के साथ इनहेल करेंगे, इस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 10, 15, 20, 25 रिपीटेशन करेंगे। जब हम शुरू में अभ्यास करते हैं तो 5 या 10 बार करेंगे, क्योंकि ये शुरू में अभ्यास करते हो तो आपको इसकी आदत नहीं होती है, तो आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हो, तो वो नॉर्मल है। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस अभ्यास में थोड़ा सा अंतर रखें। नॉर्मल जो व्यक्ति है 1-2 सेकेंड में एक रिपीटेशन कर सकता है, लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर का जो दर्दी है उसको 5 या 7 सेकेंड में एक बार ये स्ट्रोक लगाना है। और जिनकी पित्त प्रकृति है ये अभ्यास विंटर सीजन में करें या सुबह या शाम को ही इसका अभ्यास करें या ना करें, ठीक है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम भी जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनके लिए कल्याणकारी परिणाम देता है और उनकी चयापचय की क्रिया को अच्छा बनाता है। अब ऐसे ही शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम है वो हाइपरथायराइडिज्म में बहुत ही कल्याणकारी परिणाम देते हैं, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में चयापचय की क्रिया जो है बहुत फास्ट होती है। शरीर के प्रत्येक अंग को एक्टिविटी फास्ट होती है, तो उसमें ये शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम है वो कल्याणकारी परिणाम देते हैं। तो वो दोनों प्राणायाम कैसे करते हैं हम सीखते हैं। तो जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको ये अभ्यास सावधानी पूर्वक करना होता है, बाकी सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले मुंह से हमें टंग बाहर निकाल के पाइप जैसा शेप बनाना है और मुंह से सांस भरनी है और नाक से निकालनी है। हम 2-3 आवर्तन करके इसका अभ्यास सीखते हैं। तो ये हाइपरथायराइडिज्म में शीतली प्राणायाम जो है हमें शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि उसमें अधिक गर्मी भी लगती है। तो बहुत मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। यहाँ समय की कुछ मर्यादाएं है। आगे का प्राणायाम हम देखते हैं शीतकारी प्राणायाम। उसमें आपके दांत जो है आगे पीछे होती है बत्ती सी ऐसे, तो उसको एक ही लाइन में हमें रख देना है और टंग को उसके पीछे चिपका देना है। फिर जैसे थोड़ा सा मुंह खोल के मुंह से ही सांस भरनी है और नाक से निकाल देनी। चलिए इसका भी अभ्यास हम करते हैं ऐसे। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है उनको नित्य अभ्यास करना है। अब अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। देखो थायराइड के जो रोगी है उनको
मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है, वो तनाव में भी अधिक रहते हैं, उनके हार्मोन्स अनबैलेंस की वजह से थायराइड रोग को एक साइलेंट किलर बोलते हैं, उनको मल्टीपल समस्याएं होती है। तो उसके लिए ये जो भ्रामरी प्राणायाम है उसके द्वारा जो मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, कंपन जो उत्पन्न होता है, उससे कल्याणकारी परिणाम मिलते हैं। तो आइए हम भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं। तो दोनों कानों से कान के ढक्कन को बंद करते हैं। देखो, अब चिकित्सात्मक रूप से जब भ्रामरी का अभ्यास करते हैं तो कैसे करते हैं। आपकी टंग को पहले तालु में चिपका दीजिए, जैसे बोलते हैं ना, तो जीभ ऊपर चिपकती है, तो ऐसे चिपका दीजिए और खेचरी मुद्रा। तो उसके बाद मुंह में बत्ती सी खुली रखनी है और होठ बंद रखने हैं और पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र से ऊपर की तरफ जो आकाश तत्व का शरीर में स्थान है वहां रखना है। चलिए, आपकी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, मुंह बंद, नाक से सांस भरेंगे। विश्राम। तो हम प्राणायाम का ऐसे अभ्यास करके संपूर्ण रोग में से मुक्ति प्राप्त करके संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य की स्वायत्तता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही प्राणायाम के बाद कुछ मुद्राएं भी है जो हमें विशेष स्वास्थ्यवर्धक है। तो पहले ही मैंने बताया, तो आप वज्रासन में, सुखासन में या पद्मासन में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हो। सिर्फ उसको आप चलते चलते अभ्यास नहीं करना है। प्रत्येक मुद्राओं का अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट करते हैं, तभी जाके वो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हम पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे। पहली है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को ये जो रिंग फिंगर है उसको अंगूठे के भाग में, अंगूठे के नीचे के भाग में दबाना है और सिर्फ आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है। नॉर्मल ब्रीथ इन करना है और उसको आप बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी कर सकते हो। उसके बाद दूसरी मुद्रा है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा आपकी राइट हैंड में लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऐसे लगा दीजिए, ऐसे उसको दबा दीजिए। फिर ये सारे फिंगर्स को राइट हैंड के थंब के साथ ऐसे लगा दीजिए, तो ये शंख का शेप बन जाती है ऐसे। तो ये शंख मुद्रा लगा के भी आप आराम से नॉर्मल श्वास प्रश्वास का अभ्यास कर सकते हो। तो ये दोनों मुद्राएं भी आपके थायराइड के रोग को क्योर करने में सहाय करते हैं। अब एक क्रिया का भी हम अभ्यास करेंगे जिनको कपोल शक्ति विकासक क्रिया बोलते हैं। कपोल शक्ति विकासक क्रिया भी आपको लाभ करती है। तो उसमें आपको पहले दोनों नासिका को दोनों थंब से ऐसे हमारे हाथों की ऐसी रचना बनानी है। दोनों नासिका द्वारों को बंद करके मुंह से सांस भरनी है। फिर हमें उड़ियान बंद लगा देना है, दाढ़ी को छाती से लगाते हुए जितनी हमारी क्षमता है उतना रोकना है। फिर नाक से सांस को बाहर निकालना है। तो पहले बंद कर लीजिए, तो ये हाइपो और हाइपर
थायराइडिज्म के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी रोग में सबसे महत्वपूर्ण हमारा आहार रहता है। देखो, आपका आहार ही आपको रोगी और भोगी बना सकता है। तो जिनको थायराइड है उन लोगों को बिल्कुल फ्रीज में रखा हुआ बहुत अधिक ठंडा खाना नहीं खाना है। थायराइड होने की ये बहुत बड़ी एक वजह बन जाता है। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा खाना भी हमें नहीं खाना है और डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाना है। उसके बाद आपको थायराइड में से बाहर निकलने के लिए क्या करना है वो मैं बताने जा रही हूँ। आपको जो धनिया होता है, सूखा जो सीड होता है, उसको 1 चम्मच रात को मिक्सी में नहीं कूटना है। आपको बेलन और ये पाटली से उसको पाउडर बना दो या कूट के उसको पाउडर बना दो। 1 चम्मच ही लेना है। 1 गिलास पानी में उसको भिगो दो। सुबह उठ के आधा गिलास पानी हो जाए तब तक उसको उबालो और सुबह उठते ही उसको पी सकते हो आप। तो वो आपके लिए एक रामबाण इलाज हो सकता है। उसके अलावा जैसे हमने प्राणायाम बताए तो नित्य प्राणायाम, उसके अगले एपिसोड में हमने आपको आसन अभ्यास भी बताए थे, तो उसका भी अभ्यास करके आप संपूर्ण स्वास्थ्य और इस थायराइड रोग में से मुक्त हो सकते हो। आज जो हमने प्राणायाम का अभ्यास सीखा उसको नित्य जीवन में आप अभ्यास करेंगे और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। आपकी योग टीचर हेमलता पटेल का आप सभी को नमन वंदन। आगे हम GTPL फिटनेस फंडा में मिलते रहेंगे। नमस्ते।